हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर, यानी जो 2023 में आपका जो आप 2024 में परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो 2023 में पेपर पूछा गया था 2024 में आप जो परीक्षाएं दे रहे हैं, यानी कि 22 फरवरी में जो आपकी परीक्षाएं प्रारंभ है। ये पेपर 2023 का मैटर बहुत पूछा जा सकता है, फंस सकता है, तो आप वीडियो के अंतर बने रहिए। क्या क्या पेपर में आता है, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बहुविकल्पी आते हैं, हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। मैं आशा करता हूं आपके जितने भी पेपर पिछले हो चुके हैं वो अच्छी प्रकार से हो गए होंगे, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर हो गया है, मैथ का पेपर आपका हो चुका है। कक्षा 10 वाले बच्चों की हम बात कर रहे हैं। हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, और आपका अंग्रेजी का पेपर हो गया है, और आपका विज्ञान का पेपर हो गया। आपके 4 पेपर हो गए हैं, और अभी आपके 2 पेपर शेष हैं, यानी आपका सामाजिक विज्ञान का और कला का। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। यानी कि जो आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी सामाजिक विज्ञान में आते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, और हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम लिखा था उस स्टूडेंट का नाम काट दिया है। ये बोर्ड पेपर है, कोई ये मॉडल पेपर नहीं है, ये बोर्ड पेपर है। यानी कि जो 2023 में पेपर अवगत करवाया गया था यूपी बोर्ड के द्वारा, ये वही पेपर है। तो हम इस पेपर में जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय बेस्ट क्यों। इसमें सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, और आप इनको रट भी लीजिए, क्योंकि ये पूछे भी जा सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर, हम देखिए यहाँ पर है ये प्रश्न पत्र। पहली बात तो आप यहाँ पढ़ेंगे, आप पूर्व पेपर में पढ़ ही चुके हैं कि आपको 15 मिनट का समय बेटा पढ़ने के लिए मिलता है ना। आपको 15 मिनट का समय पढ़ने के लिए मिलता है। आपके पास एक भी समय नहीं है, थोड़े और 2 पेपर बचे हैं, और मेहनत कर लीजिए। इसके बाद आपको रेस्ट करना है। तो बेटा बिल्कुल अपने माता पिता के लिए आपको पढ़ना है, एकदम जी जान लगा के पढ़ना। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी है खंड आ, यानी कि ये 2 खंडों में विभाजित किया गया है आपका पेपर, खंड आ और खंड बा। तो यहाँ पर बहुविकल्पी 20 नंबर के, यानी 20 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पी खंड और खंड आ में पूछा गया है, और खंड बा में आपके थ्योरेटिकल पूछे गए, यानी थ्योरी आपको लिखनी है। तो हम चलो पहले सॉल्व करते हैं खंड आ। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हम आपको पेपर दिखा रहे हैं। यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर पूछ रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बेटा फ्रांस की क्रांति जो हुई थी सन 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 ईस्वी में। ये देखिए फ्रांस की क्रांति आपकी जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है ज्यूसिपी मेथनी का संबंध था। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछ रहा है ज्यूसिपी मेथनी का संबंध था। तो आपका ए नंबर सही है, ए ऑप्शन सही है। इटली के एकीकरण से, क्या इटली के एकीकरण से, आप इनको रट लीजिए, क्योंकि बेटा ये पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये 2023 का पेपर है। ठीक है, 2024 में भी, क्योंकि जो पिछले एग्जाम होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो ये बहुविकल्पी है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि इस प्रकार आते हैं, आप अपने नोट्स में पढ़ लेंगे। चलो अब दूसरा दो हो गए, अब तीसरा ओपन करते हैं, जहां पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, आप देख पा रहे होंगे तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपके कौन है बेटा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। अब यहाँ पर 4 नंबर पर आते हैं, चौथा नंबर पर, निम्नलिखित में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इनमें से किसने किया था बेटा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अब यहाँ पर आप बेटा आपका आता है 5वां नंबर, कौन सा, 5वां नंबर, जब फ्रांस छींकता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बेटा पूछ रहा है। आपने शायद अपनी नोट्स में पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना। अगर पढ़े हो अपनी नोट्स में तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है, 2023 में पूछा गया है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पूछ रहा है, मजेदार पूछ रहा है, कह रहा है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है। तो ये किसका कथन है बेटा, ये किसका कथन है। आप देखिए किसका कथन है, ये मेटरनिख का कथन है। किसका, मेटरनिख का, या किसका कथन है, मेटरनिख का, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका 6 नंबर पर है, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है, यानी पूछ रहा है कि 6 नंबर में बेटा कि आपका भारत में संघीय राज्यों की कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, 28। कितनी है, बी ऑप्शन आपका सही है, 28। ठीक है, और यहाँ पर 7वां नंबर आता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, इसको आप कमेंट में करके हमें बताइए। ठीक है, आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा, आपने कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपका हम 8वां नंबर पर चलते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल भाषाएं हैं। तो कितनी है बेटा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 22। हम जल्दी बता रहे हैं आपका समय, क्योंकि बेटा और पढ़ना है, और 2 पेपर शेष बचे हैं, मेहनत कर लीजिए। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा पेपर होता है कि बहुत अच्छे नंबर बनते हैं। ठीक है बेटा, इस पेपर को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि बच्चे इस तरह करते हैं कि अगर पेपर जो साल मतलब सरल रहता है उसमें कम मेहनत करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको उसको और पढ़ना है इसमें, क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे, थ्योरी लिखना होता है बढ़ा चढ़ा के, तो आपको अच्छे नंबर
नंबर एग्जामिनर देता है, समझते हैं ना आप बात। इसके बाद आपका जो 9वां नंबर है, 9वां नंबर पर हम आते हैं, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, तो क्या है लोकतंत्र, अगर जहां पर होगा लोगों का तंत्र तो यहाँ पर शक्ति का यानी प्रजा का यानी जनता ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम जनता में क्लिक करेंगे यानी जनता पर टिक करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पर आपका 10वां नंबर आता है, 10वें नंबर पर आप क्या करेंगे, निम्नलिखित में किस देश का विभाजन धर्म जाति के आधार पर हुआ था, किस देश का बेटा, निम्नलिखित में किस देश का विभाजन धर्म जाति के आधार पर हुआ था, यानी यूगोस्लाविया का विभाजन जाति और धर्म के आधार पर हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पर 11वें नंबर पर क्या है बेटा, 11वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य औसत नाम से जाना जाता है, आपका ए ऑप्शन सही है। आपके 11 कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आपके कितने शेष हैं, अभी आपके 20 करने हैं, तो यानी अभी आप 12वें नंबर पर चलते हैं, ठीक है। 12वें नंबर पर यहां पर चलते हैं, देखिए द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बेटा, इसको आप कमेंट करके बताइए। आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा, गुरुजनों ने हमारे पढ़ाया भी होगा आपको अच्छी प्रकार से, है ना। यहाँ पर 13 नंबर है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और आपका 14 नंबर है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, यानी किसके द्वारा होता है, समुद्री मार्गों से। और यहाँ पर बेटा 2 ऑप्शन, अगर ये करता, इसमें ये ऑप्शन कर देता कि समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा, तो हम अलग करते, तो सबसे ज्यादा होता है समुद्री मार्ग से। भारत का जो व्यापार है यानी कि जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है तो समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। और 16 नंबर ये है, 16 नंबर यहाँ पर बेटा दे रहा, इनमें से किस राज्य संघ का क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, इनमें, देखिए बेटा यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से किस राज्य संघ, और यहां पर दिया है राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, तो किसमें, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। आपको सी ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर 17 नंबर है, एजेंडा -21 यानी कि एजेंडा -21 का संबंध किससे है, तो किससे है बेटा, यहां पर हम यहां पर किस पर क्लिक करेंगे, आप इसको कमेंट में जरूर बताइए यहां पर कौन सा हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए एजेंडा हमने तो अपनी बुकों में अध्ययन किया पिछले, तो पर्यावरण से होता है, लेकिन आपके मैटर में क्या लिखा है, आप इसको, क्योंकि यहां पर पर्यावरण का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको ओजोन क्षरण से करते हैं या जलवायु से करते हैं, तो किससे करते हैं, यानी संभवतः अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ओजोन क्षरण से होगा, लेकिन आप इसको कमेंट में करेंगे, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर हम देखते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था, 2014 में। कब, 2014 में आरंभ किया गया था, ठीक है। यहां पर 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है, तो यहां पर देखिए धान है, गेहूं है, चना है, तरबूज है, तो यहां पर कौन सी है, तरबूज है, आप तरबूज में टिक करेंगे। यहां पर बेटा 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है, तो कौन सा है, जस्ता है बेटा, जस्ता, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं, और इधर देखते हैं, ये हमारे आके पूरे साल हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा आ गया बेटा, यहां पर अब आ जाता है खंडबा, तो खंडबा में यहां पर पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए यहां पर सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए, आप देख लीजिए, आप प्रश्नों को देख लीजिए, हम प्रश्नों को आपको दिखा दे रहे हैं, इनको सॉल्व करके आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यानी कि आप वीडियो चैनल पर हमारे बने रहेंगे, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए, ठीक है। और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और बने रहिए इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कंजूसी न करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।